बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। एक ख़बर तो साबिर शाकिर साहब ने दी है और वो कह रहे हैं कि शेख रशीद का भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है, वो किसी भी वक्त ऑन एयर आ सकता है। किस चैनल पर आएगा, किस एंकर के साथ हुआ है, ये डिटेल्स उनके पास मौजूद नहीं है। 2 दिन से और भी एंकर्स इस तरह के इशारे दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू शेख रशीद का आने वाला है। फ़र्रुख हबीब की बात भी हो रही थी, लेकिन अब शेख रशीद की 2 दिन से बात हो रही है कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है और वो इंटरव्यू सामने आने वाला है। उससे पहले जो इंटरव्यूज़ आए हैं सामने, उनमें उस्मान डार साहब सामने आ चुके हैं और उसके अलावा सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो टेलीविज़न पर अपीयर होकर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। अब देखिए शेख रशीद साहब सामने आते हैं तो शेख रशीद का बयान बाकी दोनों की निस्बत जो है वो ज़रा ज़ोर आवर हो सकता है। अगर वो इसी नौइयत का बयान देते हैं तो ज़रा ज़ोरदार हो सकता है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होगा और वो कितनी हलचल पैदा करेगा पाकिस्तानी सियासत में, ये अभी हमें मालूम नहीं है। जब तक वो आएगा नहीं हम कह नहीं सकते, लेकिन इस बात का काफ़ी इम्कान कम है कि कोई बहुत ही कोई जारहाना किस्म का बयान दे दें या ऐसा बयान दे दें जिससे सब कुछ उलट पुलट होकर रह जाए। बहरहाल अब देखें शेख रशीद साहब का ये इंटरव्यू, अगर साबिर शाकिर साहब ये दावा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड हो चुका है तो हो चुका है, तो कब ये सामने आता है ये हम देखते हैं। एक ख़बर मैं आपको और देता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने यानी PTV ने 3 लोगों को हायर किया है, 3 एंकर्स या एनालिस्ट को हायर किया है और उनको मजमूई तौर पर 22.5 लाख रुपए माहाना पर हायर किया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर उनको हायर किया गया है। अब ये तीनों लोग जो हैं ये कौन कौन हैं, इनमें से एक नाम जो है वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन है और इनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए पहले तो पहली बात तो ये है कि इनमें से 2 लोग तो यूट्यूबर्स हैं और जर्नलिस्ट भी होंगे, लेकिन बहरहाल वो यूट्यूब पे अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। इनमें से एक का नाम है फ़हीम भट्ट साहब। मैंने इन दोनों का चैनल देखने के लिए जब इनकी रीसेंट वीडियो, यानी ऐसा नहीं है कि मैंने ढूंढ के कोई वीडियो निकाली हो, ढूंढ के वीडियो नहीं निकाली मैंने कि इनके ख़यालात क्या हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट वीडियो मैंने निकाली है इस अपॉइंटमेंट के बाद भी, तो फ़हीम गौहर भट्ट साहब इनके 24 सेकंड में आपको सुनवाता हूँ। इनकी वीडियो, रीसेंट वीडियो, लेटेस्ट वीडियो के पहले 24 सेकंड ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी ने एक नवी चवल मारती पाइन, और वो जो चवल है वो क्या है, कानूनी सी चवल है, वो मैं आपके गोशुजार करता हूँ। मगर उससे पहले 2 वीडियोस भी वायरल हुई हैं और दोनों वीडियोस का कोई ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की पार्टी के नेड़े तेड़े पैदा किए जाके, मैं एक का तो मुझे कन्फर्म है। हाँ, वो कह रहे हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी ने एक नवी चवल मार देती है। अच्छा, अब सहाफ़त में ये ज़बान आम तौर पर कम ही इस्तेमाल होती है और मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान टेलीविज़न ये ज़बान इस्तेमाल करने की उनको इजाज़त देगा या नहीं देगा, लेकिन इनके 1-2 थंबनेल्स आप और देखें, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मसलन एक थंबनेल ये देखिए और एक और देख लीजिए, तो इन थंबनेल्स को आप देखेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके ख़यालात किस किस्म के हैं या इनको पाकिस्तान टेलीविज़न में हायर करने की बुनियादी वजह क्या हो सकती है। इसी तरह से एक और हमारे दोस्त हैं इमरान शफकत, उनका नाम है, उनको भी 7.5 लाख रुपए माहाना पे, इनको भी गौहर भट्ट साहब को भी 7.5 लाख रुपए माहाना पे हायर किया गया और इनको भी 7.5 लाख रुपए, इमरान शफकत साहब को 7.5 लाख रुपए माहाना पे हायर किया गया। इनके भी लेटेस्ट वीडियो के, जो प्रीवियस वीडियो अभी थोड़ी देर पहले लॉन्च हुई थी, पब्लिश हुई थी, उसके पहले 32 सेकंड ज़रा इनके भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे पास 2 ख़बरें हैं बड़ी अहम आपके साथ शेयर करने वाली। एक बुशरा बीबी साहिबा की मुस्तकबिल प्लानिंग से, उनकी प्लानिंग से, और फिर उसकी पेशबंदी जो दूसरी तरफ से की जा सकती है, और इस पेशबंदी में कौन जो है वो किसकी बलि चढ़ने वाली है, या यही बनती है बात। वैसे भी बली तो खैर उन्हीं की चढ़ेगी जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़। तो ये इमरान शफकत साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक वीलॉग कर रहे हैं और गौहर भट्ट साहब जो हैं ये इमरान खान को बता रहे हैं कि उन्होंने चवल मार देती है। तो अब इनका पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल चैनल पर इनको हायर कर लिया गया है बतौर एनालिस्ट, और आई एम श्योर के इसी कंटेंट के साथ वो वहाँ पर भी अपने तबसरे करेंगे और ज़ाहिर है
कि PTV पर हायरिंग की बुनियादी क्राइटेरिया जो है उस पर ये पूरा उतरते थे, तो इनको अब हायर कर लिया गया है। अच्छा, तो और तीसरे जो साहब हैं उनका नाम है वजाहत मसूद साहब जो हैं उनको भी, उनके ख्यालात से भी वाकिफ़ हैं, उनको भी पाकिस्तान टेलीविज़न पर 7.5 लाख रुपये माहाना पर हायर किया गया है। तो ये 3 एंकर्स मजमूई तौर पर 22.5 लाख रुपया पाकिस्तान टेलीविज़न से हर महीने ड्रॉ किया करेंगे, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपीज़ भी मैंने आपको दिखा दी हैं, वो भी आपको आपके इल्म में आ गई हैं। तो ये हो गया जी। अच्छा, मलिक अहमद ख़ान साहब ने फरमाया है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मेमार हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की तारीफ़ है या उन पर चार्जशीट है? यानी इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका क्रेडिट वो दे रहे हैं नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को। अब ये क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, दोनों इसका मतलब है उन्हीं के हिस्से में आएंगे। जब मलिक अहमद ख़ान साहब कह रहे हैं कि वो जदीद पाकिस्तान के मेमार हैं, तो ये इमारत अगर अच्छी तामीर हुई है तो इनका क्रेडिट है, और ये इमारत अगर बहुत बुरी तामीर हुई है तो ये इनका डिसक्रेडिट है। तो इस जदीद पाकिस्तान की जो इमारत है, इस जदीद पाकिस्तान के मेमार अगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, तो फिर आप पर मैं ये छोड़ देता हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छी इमारत तामीर हुई है तो फिर जाहिर है इनके लिए तालियां हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये इमारत अच्छी तामीर नहीं हुई तो फिर इनका डिसक्रेडिट भी है। तो मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक जदीद पाकिस्तान है क्या भाई? कौन सा जदीद पाकिस्तान? क्या है जदीद पाकिस्तान? कि कौन से हमने चांद पे जाके डेरे डाल लिया जो जदीद पाकिस्तान हो गया है? कौन से हमने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिया मईशत के मैदान में कि ये जदीद पाकिस्तान हो गया है? या कौन से हमने 5G 6G 7G ले आए हैं कि जदीद पाकिस्तान हो गया है? कौन सी पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स में रेवोल्यूशन आ गई है, IT में रेवोल्यूशन आ गई है? कौन सी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गई है? वो एक शाइनिंग इंडिया का हम नारा सुनते थे कि शाइनिंग इंडिया है, तो ये कौन सा शाइनिंग पाकिस्तान का नारा हम सुन रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान ने जनाब कमाल ही कर दिया है? तो पाकिस्तान तो हर शोबे में डिक्लाइन की तरफ है, पाकिस्तान हर शोबे में नीचे जा रहा है। ये कौन सा क्रेडिट वो ज़बरदस्ती नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को देने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, इसका फैसला तो आप करें। अब ये पता नहीं मलिक अहमद ख़ान साहब ने उनकी तारीफ़ की है या उन पर एक चार्जशीट आयद की है। PTI लाहौर से में जलसा करना चाहती थी, मैंने आपको इसके बारे में अपडेट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक पर जलसे की दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त उनकी मानी नहीं गई थी, और लाहौर हाई कोर्ट में मामला चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप मुतबादल जगह का इंतखाब करें। साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने यह भी कहा था कि अगर एक सियासी जमात को जलसा करने की इजाज़त नहीं है तो फिर कोई भी सियासी जमात नहीं कर सकती। आज नून लीग को जलसा करने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर अब 2 जगहों के लिए दरख्वास्त दी है, एक मोची दरवाज़ा ग्राउंड में और एक बाबा ग्राउंड है। ये कोई सेशन कोर्ट के करीब कोई ग्राउंड है, मैंने तो वैसे नहीं देखी, लेकिन बहरहाल कोई बाबा ग्राउंड, वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें जलसा करने की इजाज़त दें। मैंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझदारी का मुजाहरा करे तो ये किसी भी कोने खुदरे में इजाज़त हासिल कर लें एक दफ़ा जलसे की, तो लोग इनके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर आप समझते हैं कि ट्रैफिक में खलल पड़ेगा, मेन चौक पर नहीं किया जा सकता, तो इनको कोई मुतबादल जगह पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। और इन्होंने अब 2 नाम दिए हैं। अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि इनको जलसे की इजाज़त ना दे। अगर मीनार पाकिस्तान पर 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये मीनार पाकिस्तान नून लीग के हवाले कर दिया गया है, तो फिर मोची दरवाज़े पर जलसा करने की भी इजाज़त इनको होनी चाहिए, यानी ग्राउंड के अंदर। सड़क ब्लॉक नहीं हो रही इसमें। और अब पहले ये 15 को या 16 को शायद कर रहे थे, अब ये 19 तारीख को जलसा करेंगे और 19 के लिए इन्होंने इजाज़त तलब की है। तो अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत क्या करती है, यानी पंजाब हुकूमत का अब इम्तहान शुरू होता है। अब ये इजाज़त देते हैं कि नहीं देते, और अगर इजाज़त देते हैं और लोग आते हैं तो कैसा जलसा होता है, क्या कोई पकड़ धकड़ तो नहीं होती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हमें देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक बड़ा दिलचस्प बयान मेरी नज़र से गुजरा है। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि जी बात जो है सो है। अब उन्होंने किस तरह से क्रेडिट दिया है इमरान ख़ान को। अब कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तारीफ़ वो जो दुश्मन भी कर रहा हो, आपका मुखालिफ भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। वो कहते हैं जी बेनज़ीर ने भी एग्ज़ाइल काटी, नवाज़ शरीफ पर भी मुश्किल पड़ी, वो मुल्क से भाग गए। खुद वो कहते हैं मैं भी एग्ज़ाइल में हूँ, मुझ पर भी मुश्किल आई, मैं भाग गया। लेकिन ये क्रेडिट इमरान ख़ान का है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं गया, वो एग्ज़ाइल में नहीं गया, उसने जिलावतनी इख्तियार नहीं की और वो पाकिस्तान में रहकर हालात का सामना कर रहा है। ये क्रेडिट इमरान ख़ान का है। ये अल्ताफ़ हुसैन कह रहे हैं, ये अल्ताफ़ हुसैन इमरान ख़ान को क्रेडिट दे रहे हैं।
अच्छा, आखिरी बात देखिए, जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के अब करीबी लोग ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ जो दुनिया भर में जा रहे हैं, सऊदी अरब गए हैं, यूएई गए हैं, ये कोई 20-25 अरब डॉलर लेकर आएंगे पाकिस्तान में अपने साथ और ये उनका बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। उनका प्लान ये है कि जब मेरे पास हुकूमत आए तो मैं आते ही 20-25 अरब डॉलर की इंडक्शन करूँ और मुल्क में दूध शहद की नहरें बहने लगें। ये उनका ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं और उनके करीबी लोगों का ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब यही गेम प्लान, उनका यही प्लान है और यही उनका मंसूबा है और इसी मंसूबे को लेकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। और इशारा वही दे रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उनको लेकर आ रही है वो फिर उनको सपोर्ट भी तो करेगी ना, वो फिर उनको लेट डाउन तो नहीं होने देगी, वो उनको कोई क्रेडिट भी तो दिलवाएगी। तो ये तासुर जो है वो नवाज़ शरीफ के बारे में देने की कोशिश की जा रही है कि वो जो दुनिया भर में पाकिस्तान आने से पहले भागे फिर रहे हैं वो 20-25 अरब डॉलर का इंतज़ाम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा एक शिकवा नवाज़ शरीफ साहब से ये है कि भाई ये इंतज़ाम अगर आप दुनिया भर में भागते दौड़ते तो पहले भी फिर रहे थे, ये इंतज़ाम आप अपने भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत में कर देते तो उसका फ़ायदा ये होता कि वो खुशहाली जो आपके आने के बाद आनी है वो खुशहाली उसी वक्त आ जाती और आज आपके लिए इलेक्शन लड़ना आसान हो जाता। यानी शहबाज शरीफ को अगर आप 20-25 अरब डॉलर का इंतज़ाम अपने उस पर कर देते अपनी सलाहियतों और तजर्बात की रोशनी में, तो आज ना सिर्फ शहबाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत के का जो है वो उस पर खूब चर्चे होते, बल्कि आज ये इलेक्शन जो आपके लिए उतरना, इस इलेक्शन में उतरना मुश्किल हो रहा है, ये इलेक्शन लड़ना भी आपके लिए आसान हो जाता। तो ये बहुत ही बेहतर फार्मूला होता अगर आप पहले इस पर अमल दरामद कर लेते। लेकिन बहरहाल आज आप ये करना चाहते हैं, मैं फिर भी खुश हूँ। अल्लाह करे कि वो ये इसमें कामयाब हो जाएं, अल्लाह करे कि नवाज़ शरीफ 20-25 अरब डॉलर पाकिस्तान लेकर आएँ, इससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की हुकूमत मईशत चल पड़ेगी। और इस वक्त जो हालात पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़राब हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के खड़ा हो गया है, इसका ख़ात्मा होगा। तो मेरी नेक दुआएँ और तमन्नाएँ नवाज़ शरीफ के लिए हैं कि वो खूब सारे पैसे लेकर पाकिस्तान आएँ और अगर उनको हुकूमत मिलती है जैसा कि वो समझते हैं मिलती है तो वो इस फार्मूले को अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान की तकदीर बदल दें। ये मेरी उनके लिए दुआ भी है, पाकिस्तान के लिए भी दुआ है। लेकिन मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं और सवाल फिर वही है कि ये फार्मूला उन्होंने अपने भाई की 16 महीने की हुकूमत में क्यों नहीं लगाया और इस तुर्प के पत्ते को, इस ट्रम्प कार्ड को उन्होंने अपनी जेब में क्यों छुपाए रखा कि भाई मैं आऊँगा तो करूँगा, मैं ये फ़ायदा अपने भाई को नहीं दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।